हरिः ओम्। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पाणिनीय व्याकरण में कारक प्रकरण, इस पाठ श्रृंखला का आज 42वां पाठ है और कारकाधिकार के अध्ययन का यह अंतिम पाठ है। इस पाठ में हम कारक विवक्षा से कैसे और कब होते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपने कई जगहों पर भिन्न भिन्न संदर्भों में एक वाक्य अवश्य सुना होगा, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारकों का प्रयोग विवक्षा के बल पर होता है। हमारी पाठ्य श्रृंखला में भी हमने इसी विषय का कई जगहों पर निर्देश किया है। उसी संदर्भ में कुछ विस्तार से आज हमें जानना है। अब सबसे पहले विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, इस वाक्य का आशय बता देता हूं। हम इस पाठ्य श्रृंखला में कारक इस शब्द की व्याख्या पहले ही पढ़ चुके हैं। पदार्थों में विद्यमान शक्ति को कारक कहते हैं। अब बात यह है कि पदार्थों में वैसे तो कई सारी शक्तियां एक साथ हो सकती हैं, लेकिन हर समय उसमें से हर एक शक्ति की विवक्षा नहीं होती, बल्कि वक्ता के चिंतन, वक्ता की सोच के अनुसार एक समय पर एक, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 शक्तियों की युगपत विवक्षा हो सकती है। वाक्यपदीय में साधन समुद्देश में भर्तृहरि बिल्कुल शुरू में इसी बात को बताते हैं। शक्तिमात्रा समूहस्य विश्वस्यानेक धर्मणः सर्वदा सर्वथा भावात् क्वचित किंचित विवक्षते। एक ही घट में कर्तृत्व, कर्मत्व, करणत्व ये सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन व्यवहार के समय उनमें से एक ही शक्ति की विवक्षा होती है और उस शक्ति का निर्देश करने के लिए विशिष्ट कारक संज्ञा वहां उपस्थित हो जाती है। इस तरह से किसी भी पदार्थ के संदर्भ में जो शक्ति वक्ता की बुद्धि का विषय बने, वही कारक संज्ञा उस पदार्थ को दी जाती है। वाक्यपदीय में साधन समुद्देश में तीसरी कारिका यही स्पष्ट करती है, साधन व्यवहारश्च बुद्ध्यवस्थानि बंधनः सन्न सन्वार्थ रूपेषु भेदो बुद्ध्या प्रकल्प्यते। बुद्धि से इन रूपों में भेद किया जाता है। और यही बात हमने स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अध्ययन के समय कई सारे उदाहरणों के माध्यम से देखी थी। क्रिया के अर्थभेद से स्थाली में कर्तृत्व विवक्षा करके स्थाली पचती यह प्रयोग हो सकता है। उसी स्थाली की करणत्व विवक्षा करके स्थाल्या पचती यह प्रयोग संभव है। या फिर अग्नि में कर्तृत्व विवक्षा होने पर अग्नि ही पचती यह प्रयोग संभव है। और इस सबके पीछे क्रिया भेद यानी कि क्रिया को अलग अलग तरीकों से देखना यही कारण है। भर्तृहरि आगे बताते हैं, निष्पत्ति मात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके व्यापार भेदापेक्षायां करणत्वादि संभवः। कर्तृत्वं सर्वत्र एव अस्ति, सभी कारकों में कर्तृत्व होता है, लेकिन उसके साथ व्यापार के भेद से कर्ण, संप्रदान इत्यादि अलग अलग कारक भी हो सकते हैं। व्याख्यानों में इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक सरल सा उदाहरण दिया हुआ दिखाई देता है। माता पितुः पुत्रं जनयति। माता पिता से पुत्र की निर्मिति करती है। इस व्यवहार में माता की कर्तृ संज्ञा और पिता की अपादान संज्ञा हो गई है, लेकिन पिता मातरी पुत्रम जनयति। पिता माता में पुत्र का निर्माण करता है। इस व्यवहार में पिता की कर्तृ संज्ञा और माता की अधिकरण संज्ञा हो गई।
वैसे तो दोनों जगह व्यवहार एक ही है। पितरौ पुत्रम जनयतः, माँ और बाप मिलकर बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन विवक्षा के कारण क्रिया में भेद किया जाता है और इस भेद से पदार्थों में होने वाली कई सारी शक्तियों में से एक ही शक्ति प्रकट हो जाती है, जिसके कारण उस पदार्थ को उस विशिष्ट कारक की संज्ञा मिल जाती है। संक्षेप में कारकों का प्रयोग विवक्षा के बल पर होता है। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, यही बात सच है। अब यहां एक और बात कहना बहुत ही जरूरी है। विवक्षा यानी कि बोलने वाले की इच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बोलने वाला चाहे मन में जो आए उस कारक का प्रयोग करके कोई भी वाक्य बोल दे और फिर उसका स्पष्टीकरण देते हुए बोले कि यह मेरी विवक्षा है। ऐसा नहीं होता, यह समझ लेना। कारकों के अर्थ सुनिश्चित ही है। जैसे कि अपाय की विवक्षा में अवधिभूत के निर्देश के लिए अपादान कारक ही प्रयुक्त होता है। अगर अपाय की विवक्षा है तो वहां संप्रदान या फिर कर्म कारक का प्रयोग हो नहीं सकता। एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। देवदत्त गांव से आ रहा है, ऐसे अगर हम विवक्षा करें तो वहां गाव यह पदार्थ अवधिभूत है, न कि ईप्सिततम या साधकतम। तो वहां उसकी अपादान विवक्षा ही हो जाएगी और ग्रामाद आगच्छति यही प्रयोग बन जाएगा। तो फिर विवक्षा का विषय कहां आता है? तो क्रिया भेद से कई जगहों पर अलग अलग कारकों की विवक्षा की जा सकती है। जैसे कि पकाने की क्रिया में स्थाली में अधिकरण की विवक्षा हो सकती है, साधकतम की भी विवक्षा हो सकती है और प्रधानता की भी विवक्षा हो सकती है। इन तीनों विवक्षाओं में से किसी भी विवक्षा का प्रयोग करने पर भी पचन क्रिया का अर्थ ठीक तरह से स्पष्ट हो सकता है। इतनी मर्यादा में अलग अलग कारकों की विवक्षा करने की अनुमति शास्त्र ने हमें दी है। लेकिन इस मर्यादा के बाहर किसी भी अन्य कारक का प्रयोग करने में बोलने वाला स्वतंत्र नहीं होता। संक्षेप में, जिस अर्थ को वक्ता स्पष्ट करना चाहता है उस अर्थ का निर्देश जिस कारक द्वारा हो उसी कारक का प्रयोग वहां करना पड़ेगा। ये रही पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जहां दो या तीन कारकों की विवक्षा संभव है वहां शिष्ट प्रयोग को ध्यान में रखकर ही प्रयोग करने होते हैं। जैसे कि धनुष इस पदार्थ में अपादान शक्ति की विवक्षा करके धनुषः विद्यति, यह प्रयोग शायद बन भी जाएगा, लेकिन ऐसा शिष्ट प्रयोग दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जब जब धनुष में अपादान की विवक्षा होती है तब तब उसमें साधकतम की भी विवक्षा होने से साधकतमम करणम इस सूत्र द्वारा कर्ण संज्ञा भी प्राप्त होती है, जो कि अपादान संज्ञा का बाध कर देती है। और इसलिए हमेशा धनुषा विद्यति यही प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इस तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाए ऐसी विवक्षा और उस विवक्षा का निर्देश करने के लिए शिष्ट प्रयोगों का उल्लंघन न करते हुए कारक संज्ञा का विधान, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए ही वाक्य निर्माण करने की अनुमति व्याकरण शास्त्र हमें देता है। अब शिष्ट प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए देता हूं। पहला उदाहरण, ग्रामम गच्छति। गमन क्रिया में कर्ता का आधार ग्राम होने से ग्रामे गच्छति यह प्रयोग भी संभव था, लेकिन ऐसा शिष्ट प्रयोग ज्यादातर दिखाई नहीं देता। गव धातु के योग में कर्म विवक्षा हमेशा ही होती है, तो अधिकरण का बाध करके ग्राम पदार्थ में कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिससे ग्रामम गच्छति
यही प्रयोग बन जाएगा। हाँ, अगर कर्ता का ईप्सिततम कुछ अन्य है, जैसे कि गांव में होने वाला मंदिर, अगर ये पदार्थ कर्ता का ईप्सिततम है, तो फिर ग्रामे मंदिरम गच्छति यह प्रयोग अवश्य बन जाएगा। लेकिन अगर अन्य कोई कर्म संज्ञक न हो, तो वहां गांव की कर्म संज्ञा करनी ही पड़ेगी, वहां कोई विकल्प नहीं है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण, केशेषु गृह्णाति, बालों से किसी को पकड़ता है। यहाँ बाल ये पकड़ने की क्रिया का साधकतम होने से केशैहि गृह्णाति यह प्रयोग भी अवश्य संभव था, लेकिन ऐसी विवक्षा शिष्ट प्रयोग में नहीं दिखाई देती। यानी कि यहाँ केशैहि गृह्णाति यह प्रयोग हम नहीं कर सकते, और आधार की विवक्षा करने पर केशेषु गृह्णाति यही प्रयोग करना पड़ता है। इस शिष्ट प्रयोग के संदर्भ में एक और बात बोल देता हूं। कई स्थानों पर शास्त्र के नियम का उल्लंघन करके शिष्ट प्रयोग के बल पर पूर्व सूत्र द्वारा दिया गया कारक प्रयुक्त किया हुआ दिखाई देता है। आखिर कहा भी है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। केवल व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने से प्रयोग साधु नहीं बन जाते, वहां शिष्ट प्रयोगों का होना भी जरूरी है। और अगर ऐसे शिष्ट प्रयोग हैं, तो चाहे वो व्याकरण रूप से शुद्ध हो या ना हो, वही प्रयोग साधु कहलाते हैं। जैसे कि शिष्ट प्रयोग के बल पर यहाँ कुछ उदाहरणों में पर संज्ञा का बाध करके पूर्व संज्ञा का विधान भी संभव है। दो उदाहरण यहां बता देता हूं। पहला, स्कंधेन भारम वहति, कंधे से भार ले जाता है। अब यहाँ भार वहन की क्रिया में स्कंध इस पदार्थ की साधकतमम करणम इस सूत्र से कर्ण संज्ञा तो है ही, लेकिन उसी वक्त आधारोधिकरणम इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा भी है। और इन दोनों में से सिर्फ एक की विवक्षा करना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही कंधे पर भार उठाया जाएगा, कंधा आधार के रूप में अवश्य ही काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में कर्ण संज्ञा और अधिकरण संज्ञा इन दोनों की युगपत प्राप्ति होने पर परत्व से कर्ण संज्ञा का अधिकरण संज्ञा द्वारा बाध होना चाहिए। यानी कि स्कंधे भारम वहति यही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन शिष्ट प्रयोग क्या है? स्कंधेन भारम वहति, न कि स्कंधे भारम वहति। यानी कि यहाँ शिष्ट प्रयोग के बल पर परसूत्र का पूर्व सूत्र से बाध हो जाता है, और हमें स्कंधेन भारम वहति यही प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह से कुमार संभवम में शिखरैहि बिभर्ति यह प्रयोग पाया गया है। इसका अर्थ है शिखरों पर धारण करता है। तो यहां अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन शिष्ट प्रयोग के बल पर यहां साधकतम की विवक्षा से कर्ण संज्ञा हो गई, जिसने आगे आने वाली अधिकरण संज्ञा का बाध कर दिया। इस तरह से विवक्षा शिष्ट प्रयोग के अधीन है, और शिष्ट प्रयोग शास्त्र से भी बलवान होते हैं। अब यहाँ विवक्षा के विषय में तीन छोटी छोटी बातें बताकर आज का पाठ खत्म कर लेंगे। सबसे पहली बात, हर कारक की कर्तृ विवक्षा हो सकती है। यह बात स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अध्ययन के समय भी हमने देखी थी। भाष्यकार बोलते हैं, सिद्धम तु प्रतिकारकम, क्रिया भेद से हर कारक कर्ता के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि ओदनः स्वयमेव पच्यते, यहां कर्म कारक की कर्तृ विवक्षा हो गई है। अग्नि पचती, अग्नि पकाता है, यहां
कर्णकारक की कर्तृविवक्षा हो गई है। बलाह कहा विद्योतते, मेघ चमकता है, यहां अपादान की कर्तृविवक्षा है। स्थाली पचती, बर्तन 5 किलो चावल पकाता है, यहां अधिकरण की कर्तृत्व विवक्षा है। इस तरह से लगभग सभी कारकों की कर्तृत्व विवक्षा करना अवश्य संभव है। यह पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कारक की विवक्षा न होने पर संबंध की विवक्षा करके षष्ठी शेषे इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग संभव है। अब इस विषय को विस्तार से हम षष्ठी शेषे इस सूत्र के अध्ययन के समय आगे अवश्य ही देखने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां कौमुदीकार बताते हैं, कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। कुछ विशिष्ट उदाहरणों में किसी भी कारक की विवक्षा न करने पर षष्ठी शेषे इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मातृ इस पदार्थ में कर्मकारक की विवक्षा न होने से मातरम स्मरति इसकी जगह पर मातुः स्मरति यह प्रयोग भी सिद्ध होता है। अब जाहिर है कि इस तरह के वाक्य हम शिष्ट प्रयोगों को ध्यान में रखकर ही बना सकते हैं। और इसी विषय में हम अकथितंच इस सूत्र में ये भी पढ़ चुके हैं कि कुछ विशिष्ट जगहों पर अन्य कारकों की विवक्षा अगर नहीं होती तो वहां अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा ही आ जाती है। जैसे कि गोपालः गां पयः दुग्धी, गो इस पदार्थ में किसी भी कारक की विवक्षा न होने पर षष्ठी शेषे इस सूत्र का बाध करके अकथितंच इस सूत्र से कर्म संज्ञा का विधान होता है। इस तरह से किसी भी कारक की विवक्षा न होने पर कुछ विशिष्ट जगहों पर कर्म कारक और बाकी अन्य जगहों पर षष्ठी विभक्ति से संबंध मात्र का निर्देश किया जाता है। ये हो गई दूसरी बात। अंत में तीसरी और विशेष बात यह है कि निषेध वाक्यों में भी उसी प्रकार की विवक्षा होती है जैसे कि सामान्य वाक्यों में होती है। उदाहरण से ये बात समझ में आ जाएगी। देवदत्तः गृहे वसति, इस वाक्य में गृह इस पदार्थ में आधार की विवक्षा होने से आधारोधिकरणम इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो गई। लेकिन हम अगर इसी वाक्य का निषेध बोलना चाहे, देवदत्तः गृहे न वसति, तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? देवदत्त घर में नहीं रहता, यानी कि देवदत्त का आधार घर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आधारत्व न होने पर गृह इस पदार्थ में अधिकरण शक्ति कहां से आ गई? और अगर अधिकरण शक्ति ही नहीं है तो देवदत्तः गृहे न वसति ऐसा प्रयोग हमने कैसे कर लिया? यह सवाल आ जाता है। तो इस सवाल का ये जवाब है कि निषेध वाक्यों में भी उसी तरह से विवक्षा करनी होती है जैसे कि सामान्य वाक्य में होती है। यानी कि देवदत्तः गृहे न वसति इस निषेध वाक्य में देवदत्तः गृहे वसति इस वाक्य की तरह ही विवक्षा करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि निषेध तभी संभव होता है जब प्राप्ति की संभावना होती है। प्राप्ति पूर्वकः ही प्रतिषेधः भवति, यानी कि देवदत्तः गृहे न वसति इस वाक्य का अर्थ तभी समझ में आएगा जब देवदत्तः गृहे वसति इस वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। और देवदत्तः गृहे वसति इस वाक्य के अर्थबोध के समय गृह इस पदार्थ में अधिकरण शक्ति की विवक्षा अवश्य हो जाती है। यही विवक्षा निषेध वाक्य में भी कायम रहती है और इसलिए निषेध वाक्यों में भी
वही कारक प्रयुक्त होता है जो कि सामान्य वाक्य में होता है। इस तरह से आज के पाठ में हमने कारक विवक्षा से कैसे हो सकते हैं इस विषय का अध्ययन किया है और यही हमारा कारकाधिकार का अध्ययन भी समाप्त हो जाता है। अब अगले पाठ में से हम विभक्ति प्रकरण का यानी कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में अनभिहिते इस अधिकार में जो भी सूत्र पढ़ाए हैं उनका क्रम से अध्ययन करेंगे।